Good morning students. Today we will do question number 8 exercise 7.2 class 10th. इससे पहले हमने 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी. अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की बनेगी. इफ़ a एंड b आर -2 एंड -2 एंड 2 एंड -4 रेस्पेक्टिवली, उसने a और b के कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p. आपको p के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. AB लाइन पर एक P पॉइंट्स दिया है उसने, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा A और B लाइन और उस पर P पॉइंट्स दे दिया. इस P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो हमने X और Y कर दिया है. A के पॉइंट्स पता हैं, B के पॉइंट्स भी पता हैं. X1 Y1 X2 Y2 दोनों मिल गए हमें. अब जो हमारे पास M1 और M2 है, हमें उसको ढूंढना है. तो AP की वैल्यू उसने दी है 3/7 AB, यानी कि इसकी वैल्यू उसने 3/7 AB दी है. तो हमें पहले BP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. BP इक्वल टू AB माइनस AP. तो AB की जगह AB रहेगा, AB/1 माइनस AP की वैल्यू उसने दी है आपको 3/7 AB, तो हमने 3/7 AB लिख दिया. इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम 7. 7 से AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7AB माइनस 7 से 7 कट हो जाएगा, तो 3AB बचेगा. इट मीन्स कि 7 में से 3 गया, 4/7 AB. तो अब जो हमारे पास रेशियो आया है AP और BP का, वो आया है 3/7 एंड 4/7. तो अगर हम 7 से 7 कट करें तो 3 और 4 हमारे पास बचता है. इट मीन्स कि M1 हमारा 3 हो गया और M2 हमारा 4 हो गया. इसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाते हैं फॉर x कोऑर्डिनेट, क्योंकि पहले हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे. तो M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2. तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं. अब ये फॉर्मूले में हम लोग फीड करेंगे. M हमारा M1 जो है 3 है, X2 हमारा 2 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 3 प्लस 4, सेम एज M1 हमारा 3 है, Y2 हमारे पास -4 है, M2 4 है और Y1 हमारे पास -2 है. अब इनको सॉल्व करेंगे. 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 माइनस का, इस तरफ आएंगे 3 4 जा 12 माइनस का 12 और 4 2 जा 8 माइनस का 8. 6 में से 8 कट करेंगे, -2/7 और इधर -12 -8 दोनों को प्लस करेंगे तो -20/7. तो दीज आर आवर कोऑर्डिनेट्स फॉर P. ये हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. उसने A और B एक लाइन दी है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उसने कहा है कि इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है. तो A और B, इसके बीच में आप 3 पॉइंट्स बनाएंगे जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, यानी कि AC इक्वल होगा CD के, CD इक्वल होगा DE के और EB इक्वल होगा आपस में. ये चारों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं. तो हियर AB लाइन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये हमने इक्वल करके दिखा दिया. फ्रॉम द फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर हम A से B की लाइन का मिड पॉइंट सर्च करें तो D हमारे पास मिड पॉइंट आता है. जब मिड पॉइंट की बात चल रही है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा हमारे पास. सो D कोऑर्डिनेट, अगर D कोऑर्डिनेट की बात करें, हम सबसे पहले D कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे कि D कोऑर्डिनेट क्या है. तो आपके पास X1 और Y1 है और X2 और Y2 हैं. ये A और B कोऑर्डिनेट से लेकर के करेंगे. हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है X1 प्लस X2/2, Y1 प्लस Y2/2. इस तरह से आपने -2 प्लस 2/2, 2 एंड 8/2. तो -2 प्लस 2 0 होता है बेटा, 0/2 यानी कि 0. तो एक कोऑर्डिनेट 0 आया. 2 और 8 10, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 5 जा 10. तो इट मीन्स D पॉइंट आ गया. अब ऐसे ही A और D के बीच का मिडिल नंबर आपका C होता है. तो अब आप C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे सेम एज X1 Y1 और X2 Y2. अब की बार आपके लिए X2 Y2 ये बन जाएगा. तो C कोऑर्डिनेट निकालना है तो X1 Y1 और X2 Y2 हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे. आप इन्हें सॉल्व करोगे. -2 प्लस 0/2, 2 प्लस 5/2 और इसको सॉल्व करेंगे आप तो 7/2 -1 एंड 7/2 आपके पास नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यानी कि C के कोऑर्डिनेट्स आ गए. सेम एज जब C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो अब आपके पास 3 ये और एक ये कोऑर्डिनेट पता चल गया है. अब आपको E कोऑर्डिनेट निकालना है. तो E कोऑर्डिनेट कहाँ पर है? D और B के बीच में. तो इट मीन्स कि X1 और Y1
और x2 और y2 लेकर के आप इस कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। नाउ ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, x1 y1 x2 y2 आपके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर से फार्मूला लगेगा, हमारा मिड पॉइंट फार्मूला 0 + 2/2 यानी कि 2/2 1 हो जाएगा, और 5 + 8 13 13/2, तो 1 एंड 13/2 हमारा नया फार्मूला आ जाएगा, नए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 एंड 13/2। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड एंड डू योर वर्क, रिवाइज करिए क्वेश्चंस को, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ आपके लिए, तो आप लोग वॉच करिए और अपना रिवाइज करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।